राधे राधे। भक्तों, भगवान का वास घर में है, ये कैसे जानें? कौन कौन से क्या क्या संकेत ये बताते हैं कि घर में भगवान का वास है? जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, माता पिता बड़ों का आदर सम्मान होता है, उस घर में भगवान जी का वास तो निश्चित रूप से होता है। भक्तों, जब हमारे घर में भगवान जी का वास होता है तो कुछ शुभ संकेत हमें मिलते हैं, परंतु कई बार हम उन संकेतों को जान नहीं पाते और हमारे घर में भगवान का वास है ये हम नहीं समझ सकते, परंतु संकेतों का ना समझ पाने से हम पूजा पाठ ही त्याग देते हैं। यह भाव हमारे में बहुत सारी कमी आ जाती है कि हम तो कई वर्षों से नियमित रूप से प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु हमें तो प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद मिला ही नहीं है। तो भक्तों, ऐसी गलती करने से क्या होता है कि भगवान हमारे घर से चले जाते हैं। इसलिए इन संकेतों का जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। कई प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान जी हमारे घर में वास करते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? पहले इसी का उत्तर देते हैं। देखो, जिस प्रकार हवा चलती है आपको दिखाई तो नहीं देती, परंतु हवा को अनुभव तो किया जा सकता है, और जब हवा चलती है व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। अगर कोई गर्मी से परेशान है और हवा चली, उसको हवा का अनुभव हुआ तो वो प्रसन्न हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब भगवान जी का वास घर में होगा तो आपको एक सुखद अनुभव होगा। जैसे गर्मी से परेशान आदमी को हवा मिलती है, वो हवा को महसूस करके आनंदित होता है, ठीक ऐसे ही जब घर में भगवान जी का वास होता है आपको अनुभव होगा, आपका मन आनंद में हो जाएगा और आपको परम आनंद मिलेगा। सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, संसार के सभी भौतिक सुख आपको मिलेंगे। जब भगवान का घर में वास हो जाता है या होने वाला होता है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का खुलना, प्रातः स्नान करने के बाद एक सुगंध का अनुभव होना। भक्तों, ज्यों-ज्यों आप पूजा रूम के समीप जाते हो ये सुगंध बढ़ती जाती है। ये सुगंध आपको पूजा रूम से आ रही है। ये देवों की सुगंध होती है, कोई साधारण सुगंध नहीं होती। ऐसे ही प्रातःकाल अगर शंख की ध्वनि आपको सुनाई दे, सपने में मंदिर या देव के दर्शन हो, तो कानों में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि राम राम कोई कह रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत हैं, बड़े ही सुंदर संकेत हैं। भक्तों, अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो मानकर चलो कि आपके घर में भगवान का वास हो गया है या शीघ्र ही होने वाला है। अब अगर ये संकेत मिलने से पहले, अर्थात भगवान का घर में वास होने से पहले आपके घर में कला रहती हो, घर में शांति बनी रहती हो, मन बेचैन रहता हो, तो मानकर चलो कि अब आपका भाग्य बदल गया है। हमारा मानना है कि घर में आते ही सभी को परम शांति मिलती है। कहीं भी घूम कर आओ, घर सबसे अच्छा लगता है। घर में मन शांत रहता है, परंतु जिस घर में भगवान का वास नहीं होता वहाँ पर घर में अशांति रहती है। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। घर में जितना मर्जी पैसा आ जाए टिकता ही नहीं। बीमारियों में या बेमतलब के खर्चों में पैसा निकल जाता है। बिजनेस कारोबार में बरकत नहीं, घाटा ही घाटा पड़ता है। आपके पास नौकरी नहीं रहती, सारे काम खराब होने लगते हैं। कई भक्तों का तो प्रारब्ध इतना अच्छा होता है कि उनको जीवन में एक साथ ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि उनका प्रारब्ध अच्छा होता है तो भगवान का वास उनके घर में हो जाता है। और जैसे ही भगवान का वास होगा तो आपके घर में सब सुख शांति आ जाएगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कला नहीं होगी, परिवार में सभी मिलजुल कर रहेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, मन शांत रहने लगेगा। अगर घर में कोई बीमार है या पहले कोई बीमार रहता था तो वो ठीक हो जाएगा। किसी के कोई रोग हुआ और थोड़े ही समय में चला गया, अर्थात अधिक खर्च या परेशानी आपको नहीं सहनी पड़ेगी। बीमारी आई, बीमारी चली गई, परेशानी आई, परेशानी चलेगी।
भक्तों, जीवन में अगर कोई बड़ा कष्ट आ भी गया, बड़ी बीमारी आ भी गई, तो उसके साथ ही ठंडी हवा का झोंका भी आएगा और बिना अधिक दुख दिए, बिना अधिक कष्ट दिए वो बीमारी, वो परेशानी चली जाएगी। भक्तों, अगर वर्तमान में आप भगवान जी की भक्ति नहीं करते हो, मगर आपके साथ ये सब प्रारब्ध के कारण हुआ है, तो भक्तों आज से ही भक्ति करनी शुरू कर दो। क्योंकि अगर पुराने प्रारब्ध के बल पर ये सब आपको सुख मिला है या मिल रहे हैं, तो पुराने प्रारब्ध के पुण्य खत्म होने पर दुख ज़्यादा ना आ जाएं। परंतु अगर भक्ति कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो भगवान का वास आपके घर में परमानेंट हो जाएगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। जहाँ भगवान हैं वहाँ पर लक्ष्मी भी होती है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मीपति वहाँ लक्ष्मी। आजकल तो लोग केवल लक्ष्मी ही चाहते हैं, परंतु स्थायी सुख शांति वहाँ होती है जहाँ भगवान समय और लक्ष्मी दोनों साथ होते हैं। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।